एक गांव था जहां के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशहाल थे, लेकिन गांव के पास एक वीरान और सुनसान जगह थी जिसे सब जिनों का इलाका है कहते थे। गांव वाले अक्सर उस जगह से दूर रहते थे और रात में जब चांदनी गांव की गलियों में पड़ती तो वे अपने घरों में दुबक जाते। गांव में एक युवा लड़का था, फैसल, जिसे हमेशा बुजुर्गों से जिनों की कहानियां सुनने का शौक था। वह ये जानना चाहता था कि क्या वाकई जिन इतने खतरनाक होते हैं जितना उनके बारे में कहा जाता है। सुबह सुबह फैसल ने अपनी तैयारी की और गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वीरान इलाके की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने महसूस किया कि चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवा भी ठहरी हुई लग रही थी और आसपास के पेड़ भी स्तब्ध थे। फैसल को वहां एक प्राचीन विशालकाय पेड़ दिखा जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक फैली हुई थी। उस पेड़ के नीचे उसे एक पत्थरों से बना रास्ता दिखा जो जमीन के नीचे जा रहा था। दिल में हिम्मत बांधकर वह उस रास्ते पर चल पड़ा। फैसल के सामने धुंधली परछाई उभर आई और एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। फैसल ने चारों तरफ देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। तभी एक लंबी डरावनी आकृति सामने आ खड़ी हुई, जिनने गहरी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। फैसल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूँ। क्या तुम वाकई इतने खतरनाक हो जितना लोग कहते हैं? जिन जोर से हंसा और बोला, तुम इंसानों को क्या लगता है कि हम बस तुम्हें डराने के लिए यहाँ रहते हैं? हमें भी एक शांत जीवन चाहिए, लेकिन इंसानों ने हमें हमेशा अपनी झूठी कहानियों में खलनायक बना दिया है। फैसल ने एक और सवाल किया, तो क्या हम इंसानों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते? जिन के चेहरे पर उदासी छा गई। हम पर हमेशा शक किया गया है, हमें हमेशा नफरत मिली है, लेकिन सच तो यह है कि हम भी खुद को इस नफरत से आजाद नहीं कर पाए। फैसल ने जिन की पीड़ा को महसूस किया और कहा, अगर मैं गांव लौटकर लोगों को तुम्हारी सच्चाई बताऊं तो क्या तुम उन पर हमला नहीं करोगे? जिन ने धीरे से सिर हिलाया, अगर इंसान हमें समझने की कोशिश करे तो हम भी उनके साथ शांति से रह सकते हैं। फैसल ने वादा किया कि वह गांव लौटकर सच्चाई बताएगा और जिनों के बारे में लोगों का डर दूर करेगा। जब फैसल गांव पहुंचा तो उसने सबको अपनी जिन से हुई मुलाकात के बारे में बताया। पहले तो गांव वाले नहीं माने, लेकिन धीरे धीरे वे समझने लगे कि हर डर के पीछे सिर्फ अज्ञानता होती है। अब गांव में जिनों का इलाका पहले जैसा भयावह नहीं रहा। वहां अब न खामोशी थी न डर, बल्कि दो दुनियाओं के बीच एक नया संतुलन स्थापित हो गया था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर डर का सामना करके हम सच्चाई को समझ सकते हैं। कई बार हमारे डर गलतफहमियों से बने होते हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत होती है।